जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, सब बर्बाद होते हैं लड़कियों के चक्कर में और कहते हम बेरोजगार बैठे हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार लर्निंग बाय फैशन पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे, क्योंकि वैकेंसी लगातार आ रही है। जो लोग कहते थे कि सरकार वैकेंसी नहीं दे, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए, अब उनको जवाब देने के लिए सरकार लगातार वैकेंसी पर वैकेंसी दे रही है। जैसे कि एक नई वैकेंसी जस्ट आई है, उसी वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर वह कैसे है, क्या है इसकी नोटिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, सारे प्रोसेस जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर पसंद आएंगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। आज जो हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बिहार एसएससी इंटर लेवल न्यू वैकेंसी 2023। हमने जब इस वैकेंसी के बारे में पता किया तो वो वैकेंसी 2014 में आया था एक बार, और 2014 के बाद 2023 में आया। समझिए कितने लंबे प्रक्रिया के बाद आई है, तो इसलिए इस मौका को गवाइएगा नहीं। जो भी बच्चे अगर एलिजिबिलिटी हैं इसके लिए जोरदार मेहनत कीजिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब इसके बारे में जानिएगा। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि इसकी अप्लाई डेट कब से है, तो 27 सितंबर 11 नवंबर तक, यानी आज कितनी तारीख है, 22। 5 दिन के बाद आप 27 सितंबर से भर सकते हैं फॉर्म, और इसकी अंतिम डेट 11 नवंबर है। अंतिम डेट का इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि लास्ट में शायद नहीं काम करता। और उसकी टोटल सीट नंबर ऑफ वैकेंसी 11,098 है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने, इसकी टोटल वैकेंसी 11,098 है। कौन एज वाले भर सकते हैं, तो इसकी एज लिमिट है 18 से लेकर 37 साल तक। मतलब जिसकी एज 18 साल हो गया और अंतिम लास्ट एज 37 साल है, वे लोग भर सके। 37 साल वाले, 37 के बाद वाले नहीं भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या है, तो इंटर पास है। जो बच्चे इंटर पास किए वही भर सकते हैं, मैट्रिक वाले नहीं भर सकते। तो अमूमन जिसकी 18 साल हो गई वो लोग इंटर पास कर चुके होंगे। अब मेन बात है उसकी सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें आपको मैथ से पूछेंगे, रीजनिंग से पूछेंगे, जीके से पूछेंगे, साइंस से पूछेंगे। एक अच्छी बात यह है कि इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है, और ये कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग आसान होते हैं, और साइंस जीके अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किससे कितने नंबर के पूछेंगे। तो मैथ में 25 नंबर का, मतलब 25 क्वेश्चन पूछेंगे। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछेंगे और 4 नंबर का पूछेंगे। तो इसमें आपको 100 मार्क्स आ जाएंगे अगर पूरा सही करते तो। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछेंगे। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होते हैं, रीजनिंग आसान होते हैं। अगर ढंग से पढ़ते हैं, अच्छे टीचर के पास पढ़ते हैं, तो आपको रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछता है। तो रीजनिंग में आप 48-45 क्वेश्चन किसी भी हाल में सही कर लीजिए, उसका भी 4 नंबर का पूछेगा। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन रहेगा तो 200 नंबर का। इसके बाद जीके से 50 नंबर से पूछेंगे। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक 4 मार्क्स की रहेगी। इसके बाद साइंस की बात करते हैं, तो साइंस से भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स की रहेंगे। तो इधर आपका हो जाएगा 200 मार्क्स और इधर हो जाएगा 100 मार्क्स। अब हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा इसके अंदर की बात करते हैं डीप में, क्योंकि मैथ के टीचर है। तो मैथ में ज्यादातर अर्थमेटिक रहेंगे, कुछ क्वेश्चन एडवांस से रहेंगे, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, इसके बाद वर्गमूल घनमूल हो गया, लौसा मौसा हो गया, समय कार्य दूरी हो गया, पाइप टंकी हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, यही सब चैप्टर रहेंगे। एडवांस की बात करते हैं तो ज्योमेट्री ले लीजिए, मेंसुरेशन लीजिए, त्रिकोणमिति ले लीजिए। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग कुछ भी आए पढ़ा लेंगे हम लोग। रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा आपको वर्बल से पूछ देगा, या नॉन वर्बल से, या एनालिटिकल से, जितने भी हैं, क्लोक हैं, कैलेंडर हैं, इसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट हो गए, यही सब चैप्टर आते हैं। पूछेगा कहाँ से। जीके में बात करते हैं तो जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपका फिजिक्स
से पूछ सकता है, केमिस्ट्री से पूछ सकता है, बायोलॉजी से पूछ सकता है। बायोलॉजी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटनी। इसको आप मिला के चलिए बायोलॉजी, यानी तीनों सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक 4 मार्क्स के। और इसमें निगेटिव या अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगी, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपकी 1 नंबर कट जाएगी सही वाले में से, तो निगेटिव ही है। और इसका जो एग्जाम होगा 2 पैटर्न में होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका एग्जाम जो होगा 2 पैटर्न में, एक होगा पीटी और एक होगा मेंस। पीटी में ऐसे बच्चे को बुलाए जाएंगे जो मतलब पास करेंगे, उसमें 5 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। अगर 11,000 वैकेंसी है तो 11 पंचे 55,000 लोगों को बुलाएंगे पीटी के लिए। फिर इसके बाद मेंस के लिए अलग नोटिफिकेशन आएगा, अलग से फॉर्म भरने पड़ेगा। और मेंस का भी यही सिलेबस है, ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं, मेंस के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप सब लोग ने समझ चुके होंगे कि मैथ से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, जीके से कितने पूछेंगे, साइंस से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। एक अच्छी बात यह है कि ये बिहार लेवल की वैकेंसी है, क्योंकि हमने स्पष्ट लिखा है बिहार एसएससी इंटर लेवल, यानी इसमें ज्यादातर आपको बिहार के बच्चे ही मिलेंगे, बाहर के बच्चे नहीं मिलेंगे। अगर बाहर के बच्चे आते भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अगर उन स्टेट के बच्चे आते हैं तो उनको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, यानी जनरल कैटेगरी के हिसाब से नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये लोग समझिए ज्यादातर कम आएंगे। और ऐसे भी इतने दूर से लोग नौकरी करने बिहार में कौन आएंगे, क्योंकि बिहार की जॉब है तो बिहार में ही नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए समझिए गोल्डन चांस है कि हम लोग, हमारे सरकार ने हम लोगों के लिए सोचा और हम लोगों के लिए वैकेंसी लाई। और हम लोग सोचेंगे, मेहनत करेंगे और इसमें एक सीट हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम हो या आप हो, हम लोग की एक ही कोशिश होनी चाहिए, एक ही कसम खाइए कि इसमें से एक सीट हमारी है। फिक्स कर लीजिए कि 11,098 वैकेंसी नहीं है, बल्कि आप ये मानिए कि 11,097 वैकेंसी ही आया है, एक सीट मेरा। अपने आप को दावा कर लीजिए कि एक सीट हमें मिलेगा ही तो मिलेगा। एक और बड़ी बात है, वो इसकी वीडियो हम कल दूसरे दिन बनाएंगे। एक और वैकेंसी आ गई जिसका नाम है एसएससी जीडी, जिस एग्जाम को मैंने खुद क्वालिफाई किया। तो इस एग्जाम को तो अच्छे से मुझे पता है कि क्या सिलेबस होता है, क्या कैटेगरी होता है, क्या प्रोसेस होता है, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने खुद इस एग्जाम को एक बार क्रैक किया। अभी टोटल वैकेंसी इसका नोटिफिकेशन आ गया, इसका भी टोटल वैकेंसी 84,866 है। थोड़ा बोल के देखिए, 84,000 बहुत महंगे लगते हैं बाबू। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि चुनावी साल है, अगले साल चुनाव है, यही वजह से। तो इसलिए इस मौका को गवाइए नहीं। अगर 1-2 साल में अगर नहीं होता है तो समझिए अगले 5 साल तक नहीं होगा, चाहे हमको या आपको, किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि 5 साल तक वैकेंसी ही नहीं देगा सरकार। अभी चुनाव है, बहुत उसको वोट लेना है, इसलिए इस पर दोनों वैकेंसी पर ध्यान दीजिए। और दोनों वैकेंसी थोड़ा नॉर्मल होते हैं, इसके सिलेबस कोई बिग नहीं होते और एसएससी की तरह इंग्लिश नहीं रहता इस समय। इसकी वीडियो दूसरे दिन बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, सारी जानकारी पसंद आएगी। अगर लगता है कि हमने कुछ आप लोगों के लिए शेयर किया है, कुछ जानकारी दिया है, तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, रिलेटिव, रिश्तेदार सभी के पास पहुंचा दीजिए, ताकि सब लोग जागे, उठे। हम इतना कहेंगे कि उठिए, जागे, और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको एक सीट हासिल न हो जाए। दोस्त, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग बहाने बनाते रहते हैं, कोशिश कीजिए। कुछ लोग बिना तैयारी का ही कहते हैं कि कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया, बहुत टफ हो गया। अरे भाई, तुम एक बार आओ तो सही, तैयारी तो करो, क्योंकि जिंदगी में जब तक आप कोशिश नहीं कीजिए तब तक कुछ मिलेगा ही नहीं। और इंतजार करने वाले को तो इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और एक बात और सुनिएगा कि जिंदगी में हार कभी नहीं मिलती। आप कोई भी काम करते हैं, या तो इसमें जीत होती है या तो इसका तजुर्बा आ जाता है, अनुभव हो जाता है। तो हमें डरना नहीं है कि हम ये चीज काम करेंगे, ये चीज फॉर्म भरेंगे तो हम लोग हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे। हार कभी नहीं होता दोस्त। आप इस एग्जाम में हो सकता है कि आप पास हो जाइएगा, या तो हो सकता है इसका अनुभव आ जाएगा। और एग्जाम भरिएगा, फॉर्म भरिएगा, एग्जाम देने जाएगा तो हो सकता है कि पास नहीं होगा, लेकिन पास होने की संभावना कितना है? 2% तो होगा, 1% होगा। लेकिन फॉर्म में नहीं भरिएगा, एग्जाम में नहीं दीजिएगा, तो पास होने की कितनी संभावना है? बोलिए आप। 0%, 1% उम्मीद नहीं है आपके पास होने की। लेकिन आप एग्जाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो कम से कम नहीं 100%, तो 1% उम्मीद रखिए कि चलो मेरा भी हो सकता है। इसी सोच के आप लोग तैयारी कीजिए। अगर हमारे इलाके के पास है तो हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या विशेष जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7631074859। अगर दूर दराज के हैं तो हम ऑनलाइन अभी चलाते नहीं है, क्योंकि बाबू मेरे पास वक्त नहीं रहता है जो हम बराबर वीडियो डालते रहेंगे। तो कोशिश कीजिए ऑफलाइन में ही आने की।
यानी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर हैं हमसे बड़े बड़े, उनसे जुड़िए। हमारा एक ही मकसद है कि सबका साथ सबका विकास, सब सिलेक्शन हो, सब आगे बढ़े। जरूरी नहीं है पैसा कमाना, सिर्फ आपका सिलेक्शन ही मेरी पहचान है। इसलिए जहाँ भी हैं खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपनी अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। चलिए, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, कभी अपने लिए तो कभी अपने लिए तो कभी अपने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।